हेलो, जय श्री कृष्ण मामा जी, प्रणाम। विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको लंबी उम्र प्रदान करे, आपका जीवन सुखमय हो, यही ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। आज हमारा देश कोविड-19 के खतरनाक परिणामों से गुजर रहा है। इसके चलते हम सब एक दूसरे से मिल नहीं सकते, लेकिन फिर भी इन दूरियों में भी हमारे सबके दिल जुड़े हुए हैं। आज ये टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम सब दूर हैं, फिर भी हम सब साथ साथ हैं। इसलिए आपका ये स्पेशल दिवस और स्पेशल बनाने के लिए मैंने एक छोटी सी कोशिश की है। तो चलिए मेरे साथ एक अनोखे सफ़र में, जहाँ पे आपके अपनों ने आपके लिए कुछ अनोखे अंदाज में शुभकामनाएं भेजी है। कहते हैं माँ बाप का स्थान जीवन में सबसे ऊंचा होता है, जिनके पैरों में जन्नत रहती है और जिन्हें साक्षात ईश्वर के समान पूजा जाता है। उनका वर्णन ये गाने में बहुत अच्छे से किया है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। तो आइए देखते हैं हमारे प्यारे नानी जी और नाना जी ने आपके लिए क्या आशीर्वाद भेजा है। तू मेरी आन है, तू मेरी शान है, तू मेरी जान है। धन्यवाद दिवसी शुभेच्छा, खूब खूब शुभेच्छा। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। कहते हैं माँ बाप के बाद सबसे अनमोल रिश्ता होता है बहन का। बहन तो त्याग और क्षमाशीलता की मूर्त होती है। कुछ ऐसी ही है हमारी सुनीता मासी जी। मुसीबतें चाहे कितनी भी आए, लेकिन इनके चेहरे से मुस्कान कभी कम नहीं होती है। खाने से लेकर गाने तक सभी जगहों पे इनका ही बोलबाला है। तो आज भी इन्होंने कुछ हटके स्टाइल में आपके लिए मैसेज भेजा है। हाय डियर नरेश, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तुम्हारा ये जीवन हंसते खेलते जाए, ये मेरी भगवान से आरज़ू है। मेरा भाई तू मेरी जान है, मेरा भाई तू मेरी शान है। कहते हैं दुनिया में बहन भाई का रिश्ता सबसे अनमोल रिश्ता होता है। आप दोनों का रिश्ता भी कुछ ऐसे ही है, जैसे थाली में मीठा और नमकीन। जैसे मीठे और नमकीन के बगैर थाली पूरी नहीं होती है, वैसे ही आप दोनों को एक दूसरे के बगैर चैन कहाँ पे आता है। आप दोनों का लड़ना, झगड़ना, रूठना, मनाना, अपनी दिल की बातें एक दूसरे के साथ शेयर करना, ये सारा मैंने बहुत करीब से देखा है। और आप जीजा और साले के तो क्या कहने। आप अपने लाइफ का कौन सा भी इम्पोर्टेंट डिसीजन बिना जीजा जी के सलाह मशवरा किए कभी लेते ही नहीं हो। अब तो आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। नहीं समझे? अच्छा ठीक है, एक आसान सा क्लू देती हूँ। अरे नरेश, मारा बहू ने सुजाता मस्तानी कभी खिलावनार है। देखते हैं इन्होंने आपके लिए क्या संदेश भेजा है। दिल से मेरी दुआ है कि खुश रहो मेरे प्यारे भैया। दिल से मेरी दुआ है कि खुश रहो मेरे प्यारे भैया। मिले ना कोई गम, मिले ना कोई गम, जहाँ भी रहो मेरे प्यारे भैया। समंदर की तरह दिल है तुम्हारा, समंदर की तरह दिल है तुम्हारा। सदा खुश रहो मेरे प्यारे भैया, सदा खुश रहो मेरे प्यारे भैया। सबसे अलग है मेरे भैया, सबसे अलग है मेरे भैया। सबसे प्यारे है मेरे भैया, सबसे प्यारे है मेरे भैया। कौन कहता है खुशियाँ जहाँ में है, कौन कहता है खुशियाँ जहाँ में है। मेरे लिए तो खुशियों से भी अनमोल है मेरे भैया, मेरे लिए तो खुशियों से भी अनमोल है मेरे भैया। हैप्पी बर्थडे नरेश। गन्ने से गंडेरी मिट्टी, गन्ने से गंडेरी मिट्टी, गुड़ से मिट्टो राड़ो, दुनिया में सबसे प्रिय है साड़ो। हैप्पी बर्थडे नरेश। हमारे प्यारे गिरीश मामा जी और मामी जी ने भी आपके लिए बर्थडे का मैसेज भेजा है। Wish you many happy returns of the day, Naresh. Brother like you is a blessing. हॅपी बर्थडे नरेश भैया। यावर्षी आम्ही तुम्हाला सरप्राईज द्यायला येणार होतो बड्डेला,
पण आता लॉकडाऊन आहे म्हणून तुम्हाला लांबूनच हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे काका, गॉड ब्लेस यू. कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता अटूट होता है, इसलिए तो उन्हें दो जिस्म और एक जान कहते हैं. ये रिश्ता स्वर्ग में बनता है. ऐसे ही अटूट रिश्ते में आपसे बंधकर आपके जीवन में आई एक व्यक्ति, हमारी लाडली अर्चना मामी जी. घर में चाहे फंक्शन हो, पार्टी हो, अरेंजमेंट्स तो अर्चना मामी जी की ही रहती है. इलाका चाहे किसी का भी हो, धमाका हमेशा अर्चना मामी जी का ही रहता है. मामी जी ने परिवार के सारे लोगों को प्यार के एक अनोखे बंधन में बांध रखा है. स्वयं हमारे मामा जी इस बंधन में कब बंध गए उनको भी पता नहीं चला. मामी जी के दिल का हाल ये गाने के द्वारा सुनाना चाहती हूँ. धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिना धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना. तो ऐसे ही रोमांटिक अंदाज में मामी जी ने भी आपके लिए कुछ मैसेज भेजा है. नरेश जी, यानी नाम में ही राजा, जो है मेरे दिल के राजा और जिन्होंने मुझे बना के रखा हमेशा अपने दिल की रानी. हर जिंदगी का पल सुख और दुख के साथ जैसे दिया और बाती, वैसे हर खुशी और गम हर एक दूसरे के साथ बिताते वक्त कभी एहसास ही नहीं हुआ कि अरे ज़िंदगी के 19 साल हमने एक साथ काट दिए. जीवन में हर क्षण एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का प्यार, कभी रूठना कभी मनाना, कभी हंसना कभी हंसाना, ये तो चीज़ें ज़िंदगी भर चलती ही आई. और हर पल उनकी यही आदा मुझे मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दी. जैसे जीवन चलता ही जाए, कितने पल गुजर गए उनका हिसाब ही ना चले. आज भी मुझे याद है वो पहला क्षण जब मैं उनसे मिली. जो उनकी सच्चाई है, जो उन्होंने दिल से अपने बातें बयान की, आज भी उसी बात पे नाज है मुझे कि मैंने मेरे जीवन का निर्णय सही लिया. हर पल ऐसे महसूस होता है कि अपना जीवन साथी जैसे और दुनिया में कोई नहीं. जीवन का हर पल उन्हें खुशी और सुख दे, यही ईश्वर से प्रार्थना. आज है इनका जन्मदिन. मैं इनके लिए कुछ कहना चाहती हूँ. कभी हम झगड़ते तो कभी रूठ जाते, कभी चाय के कप के साथ हम जज्बात बयां करते, कभी आप दोस्त कभी हम सफ़र नज़र आए. कितने हंसी थे वो लम्हे. मुझे नाज है तुम पर, इंद्रधनुष्य के प्यारे रंग आओ कि ज़िंदगी को और रंगीन बनाए. आपके जीवन के अंधियारे में भी सूर्य का उजाला हो और फूल आपके जीवन को खुशियों से महकाए. ये जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो. बर्थडे डियर. कहते हैं शादी सिर्फ दो दिलों का ही नहीं, दो परिवारों का भी मेल होता है. ऐसा ही एक नाता राठी परिवार, नावंदर परिवार और बिरला परिवार में जुड़ा. कहने को तो ये आपके समझे समधन है, लेकिन आपने हमेशा इन्हें बड़े भाई और भाभी जी का ही दर्जा दिया है. तो आज आपके समझी जी और समधन ने भी आपके लिए प्यार भरी शुभकामनाएं भेजी है. जय श्री कृष्ण मामा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू. मामा जी, आपका संघर्ष मैं 25 साल से देख रहा हूँ. आपके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि रुक जाना नहीं, कहीं तू हार के, कांटों से चलते मिलेंगे साए बाहर के. जय श्री कृष्ण. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ. पापा की परी हूँ मैं, अपने पापा की परी हूँ मैं, पापा की लाडली परी हूँ मैं. कहने गए तो आप दोनों में बाप बेटे का रिश्ता है, लेकिन आपने हमेशा इस रिश्ते को एक दोस्त की तरह निभाया है. और पिता और बेटे के रिश्ते के तो क्या कहने, स्वयं भगवान भी इन रिश्तों की गहराइयों को शब्दों में ना बांध सका. तो आपके प्यारे लाडलों ने, आपके तारों ने भी अपने पापा के लिए कुछ स्पेशल बर्थडे विशेष भेजी है. कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता.
कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। जन्म दिया है अगर माँ ने, जानेगा जिससे जग वो पहचान है पिता। कभी कंधे पर बिठाकर मेला दिखाते हैं पिता, कभी बन के घोड़ा घुमाता है पिता। माँ अगर पैरों पे चलना सिखाती है तो पैरों पे खड़ा होना सिखाते हैं पिता। हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी बर्थडे पप्पा। ते मारे दिल में एक घनी स्पेशल जगह रखो जी की कोण पण नहीं रही सके। ते म्हाका वास्ते जिका सैक्रिफाइसेस करया है वे घना बड्डा है आणि ते जितो प्यार दो ना वो कोणच नहीं दे सके या दुनिया में। ते जिको थाने जिको वाटे की मैं सगळ्या चीज़ां में एकदम टॉप में ते रेवनो वो मैं नक्की करके दिखावला आणि थाने एक दिन घणो प्राउड बनवला। हैप्पी बर्थडे। चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, मेरी आँखों का तारा मेरा मामा। कहते हैं मामा और भांजे भांजी का रिश्ता ऐसा ही अनोखा और नटखट होता है। तो आपके प्यारे भांजे और भांजी ने भी आपके लिए हैप्पी बर्थडे की विशेष भेजी है। मामा वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। जय श्री कृष्ण मामा, विश यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे। वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। धन्यवाद। अब जब परिवार के सारे लोगों ने आपको जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी है तो आपकी बहू भला पीछे कैसे रह सकती है। हमारे फैमिली के किसी भी फंक्शन का ये रूल है कि हम स्पेशल व्यक्ति के लिए 2 शब्द बोलते हैं और आज मैं ये मेरा सौभाग्य समझती हूँ कि ये मौका मुझे मिला है। मामा। अगर आप इस शब्द को गौर से देखेंगे तो इसमें माँ का उच्चारण 2 बार होता है, यानी कि जो हमें माँ जैसा ही स्नेह देता है। अपने ज़िंदगी के 25 साल में मैंने हर रिश्ते से बहुत प्यार पाया, फिर चाहे वो मौसी का हो या बुआ का, लेकिन मामा का प्यार क्या होता है ये मुझे पता नहीं था। इस स्नेह से मैं सदा वंचित थी, लेकिन शादी के बाद मेरा रिश्ता आपसे जुड़ा। कहने को तो आप मेरे मामा ससुर जी हो, लेकिन आपने कभी भी चिराग, सिद्धि दी या गोकुल भैया से मुझे अलग नहीं समझा। आपने मुझे आपकी भांजी समझा, बहू नहीं। आपका वो मेरे साथ हंसी मजाक करना, बातें करना, मेरी पूछताछ करना, ऑफिस के बारे में पूछना, कभी डांटना, ये सब ने मुझे आपके साथ एक अनोखे रिश्ते से बांध दिया है। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा ये रिश्ता अटूट रहे, वो आपको आपके जीवन की सारी खुशियाँ दे और आपको एक हेल्दी लाइफ दे। हमारे परिवार के सारे लोगों को मिलाकर आपको जन्मदिवस की शुभकामना देने की ये मेरी छोटी सी कोशिश थी। उम्मीद करती हूँ आपको वो पसंद आई होगी और ये मेरा बर्थडे का छोटा तोहफा भी आपको पसंद आया होगा। कोविड-19 के प्रादुर्भाव से चलते मैं सबको ये गुजारिश करूँगी कि घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। चलते चलते आप सबके लिए 2 बोल। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। जय श्री कृष्ण। हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी बर्थडे। छलक उठा खुशी का खुमार, क्या कहना।